विभाजन करना आदमी के अचेतन की आदत है। विभाजन के बिना आदमी रह नहीं सकता। वह अपनी शक्तियों को, अपने अस्तित्व को दूसरों के साथ, अपनी तादात्म्यता को और अपने हर ढंग को वह तोड़ कर देखता है। भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग नज़रों से, आंखों से देखता है। उसकी एक नज़र नहीं होती, उसकी अनंत नज़रें होती हैं। और अलग अलग देखने की वजह से उनको अलग अलग पकड़कर पूरा भी समझता है। अलग अलग देखने में तो कोई समस्या नहीं है, परंतु अलग करके अलग हिस्से को ही पूरा मान लेने में समस्या है। जैसे आपके घर में 10 कमरे हैं और 10 कमरों में से सिर्फ आप एक कमरे में गए हैं और एक कमरे में जाकर के आपने सोच लिया कि यही घर है। बाकी 9 कमरे आपने देखे भी नहीं हैं और 9 कमरों का आपको पता भी नहीं है, और फिर भी आप एक ही कमरे को घर समझ रहे हैं, घर देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक हिस्से को पकड़ लिया, एक कमरे को पकड़ लिया और 9 कमरे आपने देखे तक नहीं है। एक आदमी किसी रिश्तेदार के यहाँ गया, इस घर में अगर वो रिश्तेदार बनकर आया, 10 कमरे हैं और एक कमरे में ठहर गया, आगे वाले पहले कमरे में 9 कमरे उसने ना देखे और सुबह ही चला गया वापस। तो अगर दूसरों को बताएगा कि घर कैसा था, तो वह पहले ही कमरे की व्याख्या करेगा कि पहले कमरे में क्या सामान था, तो वह बताएगा कि उनके घर में क्या है, और वह इतना ही बता पाएगा कि पहले कमरे में क्या था। बल्कि वो और कुछ नहीं जानता घर के बारे में, परंतु वह उसी कमरे की व्याख्या को घर की व्याख्या समझ लेगा और उसी को घर समझ लेगा। इसलिए उसने एक हिस्से को देखा और एक हिस्से को पूरा समझ लिया कि यही है। हालांकि उसको यह सूचना भी मिल सकती है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा कमरे थे, लेकिन फिर भी वो व्याख्या तो कमरे की ही करेगा। और घर तो कम से कम, अगर घर की उसकी कोई नज़र है कि वह घर कैसा था, तो उसकी नज़र एक ही होगी कि वह कमरा कैसा था। कोई भी उससे पूछेगा कि उसके घर तुम गए थे, बताओ उसका घर कैसा था, उसके घर में क्या था, तो वह बताएगा तो सिर्फ इतना ही कि कमरे में क्या था। आदमी से तुम कितनी भी बार कहते रहो कि तुम इतने ही नहीं हो जितने तुम समझ रहे हो, परंतु वह इस बात को भी कहेगा कि ठीक है, तुम्हारी बात ठीक होगी, सही होगी, लेकिन फिर भी वह सोचता तो वही है जितना वह जानता है और उसी को पूरा समझता है। हर बार आदमी उसी को पूरा समझता है जिस हिस्से को पकड़ लेता है। यह आदमी के मन की आदत है, यह आदमी के मन का ढंग है। हर बात की अपनी व्याख्या कर लेता है। इसीलिए दुनिया में इतने सिद्धांत बने, इतने धर्म बने, इतने तरह के मनुष्यों के शौक, पहनावे और इतनी व्याख्याएं बनी, लेकिन हैं वो हिस्से में। अगर उसको समग्र नज़र प्राप्त हो जाए, जब मानवता को समग्र नज़र प्राप्त हो जाती है, तो विभाजन मिट जाते हैं। फिर बाहरी विभाजन ज़्यादा काम के नहीं रहते। ऐसा समझ लो कि एक पेड़ है। पेड़ बाहर बाहर देखो तो पेड़ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में सारे पेड़ एक ही होते हैं किसी स्तर पर, और वो स्तर है जमीन का। सारे पेड़ जमीन से निकलते हैं, सारे पेड़ जमीन ही होते हैं, जमीन से अलग नहीं होते। जमीन ही पेड़ हैं, जमीन से अलग नहीं है। अगर हम किसी एक पेड़ की डाली काट दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम धरती को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आदमी बाहर से कितने भी अलग क्यों ना हो, उनकी महिमा में कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी ज्ञानी है कि अज्ञानी है। चाहे आदमी कितना भी ज्ञानी हो गया हो, तो भी वह अज्ञानी आदमी और ज्ञानी आदमी इन दोनों के अंतर को छोड़ दे तो एक जैसा ही पाएगा। दोनों को अज्ञानी उतनी ही मनुष्य की महिमा से युक्त है जितना कि ज्ञानी। अस्तित्वगत सत्ता के आधार पर तो दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों ही मनुष्य निकले तो उसी जमीन से हैं, एक ही जमीन से निकले हैं, अलग अलग नहीं है जमीनें। चैतन्य की जमीनें अलग अलग नहीं हैं। और चेतना छोटी बड़ी होती नहीं, कम ज़्यादा होती नहीं, घटती बढ़ती नहीं, पालन पोषण नहीं होता उसका। जिन बातों का पालन पोषण होता है वो दूसरी बातें हैं। संवेदनाओं का पालन पोषण होता है, भावनाओं का पालन पोषण होता है, बुद्धि का पालन पोषण होता है, मन का पालन पोषण होता है, शरीर का पालन पोषण होता है। और अंतर भी इन्हीं के आधार पर पैदा होते हैं। जड़ें अंधेरे में हैं, दिखाई नहीं देती। वैसे ही आदमी का जो अंतःकरण है, भीतरी हिस्सा, वो सबका एक जैसा है। कम से कम गहरे से गहरा जो हिस्सा है, जो जमीन है, वो एक जैसी है। जड़ें भी नहीं, जड़ों की जड़ जमीन होती है, क्योंकि जड़ें भी जमीन की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए जड़ों में तो अंतर हो सकता है। किसी पेड़ की छोटी जड़ हो सकती है, किसी पेड़ की बड़ी भी हो सकती है, परंतु जमीन एक जैसी होती है। जमीन का अंतर भी हो सकता है कि कहीं लाल, कहीं पीली, कहीं नीली, कहीं काली मिट्टी, कहीं लेटेराइट मृदा, तो कहीं पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा। मृदाओं के अंतर को भी छोड़ दो, कम से कम सारी मृदाएं धरती तो हैं। अंतर करोगे तो अंतर मिल जाएगा, परंतु चेतना की अंतिम बात हो जाती है, वो पूरे ब्रह्मांड को भी साथ सकती है। इसलिए जो परम जमीन है वो चैतन्य है, चेतना है। और चेतना सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बांधती, बल्कि संपूर्ण सत्ता को, अस्तित्व को बांधे हुए है। चाहे एक मिट्टी का कण हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, और चाहे मनुष्य हो, और चाहे ज्ञानी मनुष्य हो, चाहे अज्ञानी मनुष्य हो, सब के सब एक ही चेतना से बंधे हुए हैं। महिमा में कोई अंतर नहीं है, सबकी महिमा समान है, सबका ऐश्वर्य समान है, सब धनी हैं, सब अमीर हैं। बाहरी अंतर अलग बात होती है, उनका पालन पोषण होता है, वो कम ज़्यादा होते हैं, उनमें जन्म मृत्यु होती है, उनकी यात्राएं हैं अलग अलग तरह की। जिधर यात्रा जिसने कर ली उधर यात्रा में वो चला गया। कोई गरीब की यात्रा पर चला गया, कोई अमीर की यात्रा पर चला गया, कोई ज्ञान की यात्रा पर चला गया, कोई अज्ञान की यात्रा पर चला गया, कोई भावनाओं में बह गया, कोई बुद्धि में फंस गया, कोई बुद्धि से निकल गया। ये बाहर की घटनाएं, इन घटनाओं से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आदमी के भीतर जो वास्तविक सत्ता है, जो वास्तविक खुशबू है, उस खुशबू में तो कोई अंतर नहीं है। तुम मनुष्य हो, तुम चैतन्य हो, पक्षी भी तुमसे छोटा नहीं, कीड़े भी तुमसे छोटे नहीं। हाँ, शरीर के स्तर पर छोटे हो सकते हैं, चलने फिरने के स्तर पर छोटे हो सकते हैं, देखने में छोटे हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि बाहरी रूप से पालन पोषण होता है, बाहरी रूप से कुपोषण या सुपोषण होता है, आंतरिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने को किसी भी मामले में ऐसा ना समझे कि वह छोटा है, ऐसा ना समझे कि वह कमजोर है। कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, कोई व्यक्ति कम ईश्वर नहीं होता। सब परमात्मा है। परमात्मा के अलावा किसी अन्य हिस्से को संपूर्ण बोल देना गलत है। परमात्मा से कम किसी मनुष्य को आंकना गलत है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति से कम मानना गलत है। किसी भी व्यक्ति को चेतना ना मानना गलत है, और किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने को चेतना ना मानना गलत है, अपने को ईश्वर ना मानना गलत है।
प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है और इसीलिए उसको तलाश रहती है। तलाश मनुष्य को नहीं होती, तलाश चेतना को नहीं होती, चेतना की होती है। चेतना की तलाश होती है मनुष्य को, और चेतना को नहीं होती बल्कि बुद्धि को होती है। ये बुद्धि की खुजली है कि मुझे ज्ञानी होना है, मुझे सीखना है, या मुझे मजा चाहिए, या मुझे कहीं घूमना है, या मेरा मन नहीं लग रहा। ये सारी जो खुजली है आदमी की, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आदमी महिमापूर्ण है, चैतन्यपूर्ण है, और उससे कम वो जी नहीं सकता। हर इंसान को ये एहसास तो है कि कुछ है, मैं कुछ तो हूं। ये एहसास इसलिए है क्योंकि कुछ हो। और ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को ये महसूस हो रहा है, ये हर इंसान को महसूस होता है, क्योंकि इंसान भी अलग अलग नहीं होते। उनकी जमीन एक ही है। जैसे सारे पेड़ों की जमीन एक होती है, वैसे ही सारे मनुष्यों की भी जमीन एक होती है। बल्कि सारे मनुष्यों की तो छोड़ो, इस पूरे अस्तित्व की, जड़ चेतन की, स्थावर जंगम की, जल थल स्थल की, आकाश की, इस संपूर्ण सृष्टि की, सृष्टा की, इन सब की आधारशिला एक ही होती है। उसी के हजारों नाम दिए गए। किसी देश में उसको गॉड कहा गया, कहीं किसी समूह ने उसे अल्लाह कह दिया, ईश्वर कह दिया, राम कह दिया, रहीम कह दिया, प्रेम कह दिया, ज्ञान कह दिया, ध्यान कह दिया। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है नामों से? और कोई नाम उसे संपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं नामों के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूं। नाम तो सारे अधूरे हैं, यहां तक कि परमात्मा नाम भी अधूरा है, परमाणु नाम भी अधूरा है, प्रत्यय भी अधूरा है, भगवान भी अधूरा है, ईश्वर भी अधूरा है, अल्लाह भी अधूरा है। शब्दों से क्या फर्क पड़ता है? उसके पीछे छिपे हुए उस जीवन से फर्क पड़ता है, उस आधार से फर्क पड़ता है, उस परम जड़ से फर्क पड़ता है, जो है वह जो धरतियों की धरती है, जो सृष्टियों की सृष्टि है, जिसने साध रखा है संपूर्ण को, जो संपूर्ण है, वह वही है, एक ही है। इसीलिए किसी प्राणी मात्र को भी कम मत आंकना। सर्वम समानम, सब समान है। फिर आदमी के मन में दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई अलग अलग होना भी जरूरी है। ठीक है, जमीन एक है, पर पेड़ भी अलग अलग होने चाहिए। कहीं पादप हों, कहीं फूल अलग अलग रंगों के हों, अलग अलग तरह के पेड़ हों, प्रजातियां हों, अलग अलग जीव जंतु हों, अलग अलग पदार्थ हों, कहीं पत्थर हो, कहीं हीरा हो, कहीं मोती हो, कहीं सोना चांदी हो, कहीं मरकरी हो। अलग अलग होने चाहिए, सब पदार्थ अलग होने चाहिए, एक क्यों हो? ये भी ठीक है। इसलिए मैं ये बात कह दूं कि हमें अपनी महिमा को तो समान जानना है, जीवन अलग अलग तरह से जीना है। मैंने पहले ही कहा है
कि हमारी जो बातें अलग होती हैं वो होती हैं बुद्धि के आधार पर, वातावरण के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर, भावनाओं के आधार पर। तो उन आधारों पर अलग अलग जिएं, उन आधारों को अलग अलग तरह से अनुभव करें। जीवन नाचने खेलने के लिए है, जीवन खेल ही तो है, तो खेलो। ये खेल इसलिए पैदा किया गया क्योंकि अलग अलग हिस्से बाहरी स्तर पर पूरे कर दिए गए और आंतरिक स्तर को समान रखा गया। अब इस खेल को जो समझ जाएगा वो खेल लेगा, और जो नहीं समझेगा वह खिलाड़ी नहीं होगा। तो खिलाड़ी बनना है, जीवन का खिलाड़ी। खेल बड़ी सुंदर घटना होती है। इस अस्तित्व की सबसे सुंदर से सुंदर घटना खेल ही होती है। खेल में आदमी अपनी मर्जी से उतरता है और अपनी मर्जी से खुद को चुनौती देता है। जीवन भी अजीब है, जन्म और मृत्यु साथ देता है, सुख और दुख साथ देता है। जीत में हार छिपी हुई है, हार में जीत छिपी हुई है। जड़ें जब नीचे की तरफ यात्रा करती हैं, तना तब ऊपर की तरफ यात्रा करता है। जड़ों का पेड़ से संबंध बनाया गया, प्लस का माइनस से संबंध बनाया गया, गणित पैदा हुई, जीवन की भौतिक विज्ञान पैदा हुई। सब पैदा तो हो रहा है, लेकिन पैदा हो रहा है विपरीत से, पैदा हो रहा है अपोजिट होने से। उड़ान संभव है तभी जब कोई ऐसी भी चीज हो जो उड़ने ना देती हो। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। आदमी को उड़ने के लिए भी ना उड़ने वाली चीज चाहिए जो उड़ने से रोकती हो। आपको गुरुत्वाकर्षण बांध के रखता है, उड़ने नहीं देता। पक्षी उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर उड़ते हैं, परंतु गुरुत्वाकर्षण ना हो तो भी पक्षी नहीं उड़ सकेंगे। कम से कम पक्षियों को संतुलन मिलता है। कम से कम पक्षी के पंख जब हवा में तैरते हैं तो उनका बीच का हिस्सा ऐसा भी होता है जो जमीन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों के आपसी संतुलन से उड़ान पैदा होती है। उड़ान ये नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल शून्य हो जाए, उड़ान ये भी है कि गुरुत्वाकर्षण बहुत हल्का रहे, हो जरूर। अगर बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो उसके बाद में उड़ना क्या, चलना क्या, बैठना क्या, कुछ भी संभव नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम जिसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं वह बिल्कुल ही समाप्त होना चाहिए। नहीं, उसकी जरूरत होती है। आप किसी बात को सुख कह नहीं सकेंगे अगर दुख नहीं होगा। आप किसी बात को जीत कह नहीं सकेंगे अगर हार नहीं होगी। जीत भी नहीं होगी फिर, क्योंकि हार के काले श्यामपट्ट पर जीत की सफेद चौक चलती है। सफेद रंग पर ही काला रंग दिखता है, उसका कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। उसके बैकग्राउंड में विपरीत चाहिए, तब दूसरा रंग दिखाई देता है। नहीं होगा उजाला। किसको कहोगे उजाला अगर अंधेरा होगा ही नहीं। इसीलिए जीवन सजाया गया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जिस जीवन शक्ति को मैंने चैतन्य कहा है, जो एक कही है, वो अलग अलग से अलग करके कही है। नहीं, अलग अलग उसी का हिस्सा है। मैं उसको जीवन शब्द से उपयुक्त शब्द कोई दे नहीं सकता। ना तो कोई ब्रह्म शब्द बहुत ऊंचा है, ना कोई परमात्मा शब्द बहुत ऊंचा है, ना माया शब्द बहुत नीचा है, ना बंधन शब्द बुरा है, ना मुक्ति शब्द अच्छा है।
मैं इन दोनों को समायोजित करके जीवन की बात कर रहा हूं। ना मैं मुक्ति के पक्ष में हूं, ना मैं बंधन के पक्ष में। मैं सिर्फ जीवन के पक्ष में हूं, मैं खिलने के पक्ष में हूं। जीवन में एक यात्रा होनी चाहिए। यात्रा तो हो, जर्नी, जहां पर रास्ते भी हों, मंजिल भी हो, और जहां रास्ते भी ना हो और मंजिल ना हो। कठिनाई होगी समझने में, लेकिन जीवन कुछ इसी तरह का है। हाँ, ना पर टिका हुआ है। रास्ते पर चल सकते हो क्योंकि मंजिल की तलब पैरों में होती है। बात कही जाती रही है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कर्म करोगे तो फल की इच्छा करोगे ही, और फल की इच्छा नहीं करोगे तो कर्म भी नहीं कर सकोगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है तो तुम कर्म भी मत करो। अब कर्म ना करना, अब ये तुम्हें भ्रमित कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने शरीर से हरकतें ना करो, अपने शरीर से परिश्रम ना करो, अपने मन बुद्धि से परिश्रम ना करो, बस उसको कर्म मत कहो। क्योंकि कर्म कहोगे तो फल कहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल साथ में होते हैं दोनों। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पेड़ है तो जड़ रही होगी, कोई बीज रहा होगा। कदम कहीं रखा है तो कहीं निश्चित ही जमीन तो रही होगी जहां पर पैर रखा गया है। कोई पेड़ उगा है तो बीज रहा होगा। कोई मरा है तो निश्चित कभी जन्मा भी होगा। इसीलिए एक पुल का अगर एक छोर है तो दूसरा छोर होगा ही। दो छोर साथ में ही होते हैं। एक छोर तो किसी भी चीज का नहीं होता, एक पहलू तो किसी भी चीज का नहीं होता। सिक्के का एक हिस्सा नहीं होता, एक साइड नहीं होती, दोनों ही साइडें होती हैं। क्योंकि एक साइड आते ही दूसरी साइड खुद ही प्रकट हो जाती है अपने आप। दो ही साइडें होती हैं और वो एक साथ होती हैं। कर्म और फल अलग अलग नहीं रखे जा सकते, एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब तुम्हें फल से आसक्ति नहीं है तो फिर तुम्हें कर्म से क्यों आसक्ति है? कृत्य से आसक्ति होती नहीं है, कृत्य तो साधन होता है। कृत्य में बुराई नहीं है, कर्म में बुराई है। क्योंकि कर्म और फल दो नहीं होते, कर्म बराबर फल, कर्म बराबर फल, अलग नहीं किया जा सकता। जीवन भी कुछ इसी तरह का होता है। मैं माया को ब्रह्म से अलग नहीं कर सकता और ब्रह्म को माया से अलग नहीं कर सकता। माया का ही एक हिस्सा ब्रह्म है। कम से कम जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वो गहरी से गहरी माया है, और जिसको हम माया कहते हैं वो गहरे से गहरा परमात्मा है, ईश्वर है। जिसे हम शरीर कहते हैं वो गहरी से गहरी आत्मा है। इसको हम समझ नहीं पाए, दिखाई नंगी आंखों से देती है पर देख नहीं पाए। दरअसल दिखने वाली ही चीज ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। दरअसल माया हम कहते ही इसलिए हैं, शरीर को भौतिक कहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आत्मिक कुछ नहीं होता। हम दो हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं, हमारी आदत हो गई है। लेकिन अगर हम तोड़ कर ना देखें तो ये एक ही हो जाएगी पूरी तरह से। जीवन दृष्टि पैदा होना बहुत गहरी बात होती है। जिस मनुष्य को जीवन दृष्टि पैदा हो जाती है वह विभाजन करना, चिपकना छोड़ देता है। इसलिए ना तो ब्रह्म से चिपको, ना माया से चिपको, न मुक्ति से चिपको, ना बंधन से चिपको। जीवन जियो,
बात ही मत करो चिपकने ना चिपकने की। तुम कोई नोटबुक के पन्ने नहीं हो जिसको किसी गोंद की जरूरत है। ना गोंद ना पन्ने, ना गोंद से चिपको ना पन्नों से चिपको। चिपकना और ना चिपकना दोनों बातें छोड़ो। गोंद को गोंद रहने दो, पन्नों को पन्ना रहने दो। गोंद और पन्ने मिले तो ब्रह्म पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर चिपकना शुरू हो जाता है। चिपकना शुरू नहीं होना चाहिए, चिपकना गलत है। मैंने जब कहा था तुमसे कि हम एक हिस्से को पकड़ लेते हैं तो चिपकाव शुरू होता है। मैं चिपकने की ही बात तुमसे कह रहा हूं ना। तुम ना चिपकने से भी चिपक सकते हो कि मैं चिपकूंगा ही नहीं, इसको तुम एक हिस्सा बना सकते हो जीवन का। जैसे आदमी मुक्ति को हिस्सा बना लेता है, ज्ञान को हिस्सा बना लेता है जीवन का, कि हम ज्ञान की तरफ जाएंगे, अज्ञान की तरफ जाएंगे नहीं। पर अज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है। सबसे पहली बात तो यही है कि आदमी को ज्ञान ही अज्ञान का होता है, क्योंकि दुनिया में सारे ज्ञान होते ही अज्ञान के हैं, और ज्ञानी होना ही अज्ञानी होना है, और अज्ञानी होना ही ज्ञानी होना है। बड़ी जुड़ी हुई हैं बातें। जीवन इतना गहरा है कि आदमी चौंधिया जाता है, उसकी आंखें संभाल नहीं पाती, संभल नहीं पाती। बिखर बिखर जाता है, सुन्न सा हो जाता है, चक्कर में पड़ जाता है, चक्कर काटने लगता है, चक्कर के ही चक्कर काटने लगता है, चकरा जाता है। चक्कर में चकरा कर फिर खुद को चकनाचूर कर देता है। इसीलिए इससे पहले तुम चकनाचूर हो जाओ, पिस जाओ, समझ लो इस बात को कि जीवन को समग्र रूप से देखना सीख रहा है। एक बात तय कर लो, छोटी सी, ज्यादा बात बड़ी नहीं कह रहा हूं, कि जीवन में हम प्रत्येक स्थिति में कम से कम फंसेंगे नहीं, कम से कम उसको लास्ट, उसको अंतिम सत्य नहीं मान लेंगे। इस दुनिया में कोई अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य जीवन का ढंग है। जीवन सत्य है, पर जीवन एक बहता हुआ और रुकता हुआ, दोनों एक साथ संतुलित समीकरण की तरह है। अविकारक और उनकी आपसी क्रियाएं, प्लस और माइनस के अपने संतुलन, उस तरह से जीवन बहता है। इसलिए उसको अंतिम सत्य मत मान लेना, क्योंकि तुम किसी एक हिस्से को अंतिम सत्य मानोगे, और जीवन तुमसे इस बात को कहता ही नहीं है कि तुम किसी चीज को सत्य मानो या किसी चीज को असत्य मानो। जीवन जीने की बात करता है, खेलने की बात करता है, ना कि इस बात की बात करता है कि तुम किस बात में विश्वास करो और किस बात में विश्वास मत करो, किस बात को सत्य मानो, किस बात को असत्य मानो। ये जीवन के शब्द को उसमें नहीं चलता। जीवन एक समग्र रूप है, समग्र ढंग है, उसमें इन बातों की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं कि ये ज्ञान है और ये अज्ञान है, ये हराम है, ये हलाल है, ये सही है, ये गलत है। ये बातें जीवन से बाहर रखो। ये ध्यान है, ये गैर ध्यान है, ये समाधि है, ये समाधि नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये बातें बड़ी पीछे छूट जाती हैं जीवन के मामले में। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आदमी ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, वो उतनी भी जिंदगी नहीं जी पाते जितनी अज्ञानी जी लेते हैं। जीवन उनसे ज़्यादा खुश होता है, जीवन अज्ञानियों से ज़्यादा खुश होता है कई बार ज्ञानियों की बजाय। तुम किसी परमात्मा को खुश मत करो, तुम किसी गुरु को खुश मत करो, तुम जीवन को खुश करो। जीवन खुश होगा तो परमात्मा वगैरह तो सब उसके पीछे पीछे आते हैं, गुरु फुरु सब बात की बातें हैं। जीवन बहुत ऊंची बात है। जीवन का ये रस किस ढंग का होगा,
ये निश्चित नहीं किया जा सकता। जीवन अनिश्चित है। जीवन अचानक आता है और अचानक आपको जीने के लिए एक खेल देता है, और वो खेल खेलना पड़ता है, अचानक खेलना पड़ता है। यही इस खेल का नियम है, अनिश्चित नियम है। खेल की भाषा सीखनी पड़ती है, जीवन की भाषा सीखनी पड़ती है, जीवन के ढंग सीखने पड़ते हैं। जो जीवन के ढंग सीख लेता है वो जीवन को पूरी तरह से जीता है और गहरा जीता है, और उसकी मस्ती, उसका आनंद, उसके एहसास बड़े अलग तरह के होते हैं। वो एक परिपूर्ण परम सुकून है। किसी बात को प्रथम बात नहीं कहना, किसी बात को अंतिम बात नहीं कहना। जीवन को जीवन की तरह देखना, जीवन को जीवन की तरह जीना, जीवन को उसके अपने रंगों से, ढंगों से, अपनी सजावटों से सजने दो। सुगंध को फैलने दो, बिखरने दो, आनंद को उठने दो। ललक, लगन की लालिमा तुम्हारे ऊपर छाएगी। डूबो पूरी तरह से और उसकी भाषा सीखो। जीवन से कभी पूछ लिया करो, दो वाक्य बोलकर, कि तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है, उसकी भाषा है अपनी। क्षण से पूछा करो कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। उसके पूछने के ढंग अलग हैं, उसके बोलने के ढंग अलग हैं, और उसे सुनने का तरीका अलग है। सीख जाओगे, बस शुरू कर दो। शुरुआत अगर कर दोगे तो कुछ भी, कितना भी, कैसा भी गहरा रहस्य क्यों ना हो, सामने आ जाता है। प्यास हर पानी को पैदा कर ही देती है, ये नियम है। अस्तित्व का एक ढंग है, एक जीवन का बहाव है। इसलिए डूबो, दीवाने बनो जीवन।